अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम एडवोकेट मलिक आकिब हजूर है और मैं पिछले 5 साल से दी लॉ अकेडमी के प्लेटफॉर्म से लैट टेस्ट की प्रिपरेशन करवाता हूं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। आज की इस वीडियो में हम लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो रिपीटेडली पूछते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट का सिलेबस क्या है या इसका सिलेबस अमेंड हुआ है, चेंज हुआ है, तो उस हवाले से गाइडलाइंस स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो पूछते हैं। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट जो है वो 100 मार्क्स का कंडक्ट होता है। इस 100 मार्क्स में से जो है 75 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और 25 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, जिसके अंदर आपको 15 नंबर की आपको ऐसे लिखना होता है और 10 नंबर का आपको पर्सनल स्टेटमेंट लिखना होता है। अब ये जो 75 नंबर है ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से तो आपको बताया होता है कि आपको 3 आपको टॉपिक्स असाइन किए जाते हैं ऐसे के लिए और एक आपको टॉपिक असाइन किया जाता है पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से, जिसके ऊपर आपने लिखना होता है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 75 नंबर का है, जिसके अंदर फर्दर मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की है जो कि HEC आपको बताता है। आप वहां से कोई भी पोस्टर उठाकर देख सकते हैं। बहरहाल मैं सिंपली भी आपको बता देता हूं। 20 नंबर की जनरल नॉलेज होती है, 20 नंबर की इंग्लिश होती है, 10 नंबर की इस्लामियात, 10 नंबर की उर्दू, 10 नंबर की पाकिस्तान स्टडीज और 5 नंबर की मैथमेटिक्स होती है। तो अब इस हवाले से जो हमारे सामने जो चीजें आई हैं, क्योंकि मैं पिछले 5.5 साल से लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, तो HEC ने कहीं पर भी लॉ एडमिशन टेस्ट का हमें सिलेबस नहीं बताया। तो आपको सिर्फ मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन बताता है या आपको बता देता है कि इंग्लिश है, वहां पर आपको बता देता है कि मैं आपसे यहां प्रेपोजिशन पूछूंगा, उसके अलावा सिनोनिम या एंटोनिम पूछूंगा। मैथ्स के अंदर वो आपको कहता है मैं बेसिक मैथमेटिक्स के आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, वो साथ में उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होता है। इसके अलावा मजीद आपको कोई भी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की जाती, ना ही सिलेबस बताया जाता है, ना ही बताया जाता है कि ये बैंक ऑफ MCQs है, इस पे से आप लोग प्रिपरेशन कर लें। तो अब जो स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन करनी होती है वो कहां से करें? स्टूडेंट जाहिर सी बात है वो पास्ट पेपर्स को कंसल्ट करता है या देखता है कि भाई किन टॉपिक्स को टच करके एग्जामिनर पेपर बना रहा है, उन्हीं टॉपिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू कर देता है। अब पिछली बार जो टेस्ट कंडक्ट हुआ है 12 नवंबर को, उस टेस्ट के अंदर उर्दू वाला जो पोर्शन है उसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि उसका जो चेंज हो रहा था बिहेवियर उर्दू के सब्जेक्ट के हवाले से, मैथमेटिक्स के हवाले से। मैथमेटिक्स के अंदर उसने जो है वो रेशो वाले क्वेश्चंस उसके अंदर डाल दिए या उसके अंदर जो है हमें बताता था कि अगर एंगल वाले क्वेश्चंस बेसिकली ज्यादातर वो पूछने लग गया था पिछले 1-2 टेस्ट से। तो अभी इसी तरह जो उर्दू वाला पोर्शन है उसके अंदर उसने ग्रामर ऐड करना शुरू कर दी थी। और हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट की हमारे पास प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमने अपनी लैट की जो एलिमेंट्स ऑफ लैट बुक है उसके अंदर भी ग्रामर वाला पोर्शन हमने ऐड किया। उसके अलावा हमारा जो कोर्स है उसमें भी हम स्टूडेंट्स को ग्रामर हमने पढ़ाना शुरू कर दी। मगर लास्ट टाइम जो 12 नवंबर को टेस्ट हुआ है उसके अंदर उसने तकरीबन 10 में से जो 8 या 9 क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे उसने हमसे पूछे हैं ग्रामर से। तो उसके अंदर गलत फिक्रात की दुरुस्तगी के हवाले से हमसे क्वेश्चन पूछे हैं उसने। उसके अलावा हमसे इस्तारा के बारे में पूछा है, तशबीह के हवाले से पूछा है, लफ्ज क्या होता है। तो ये ग्रामर के हवाले से काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है उसने हमसे पूछे हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को ये रेकमेंड कर रहा हूं कि अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो आपने 8वीं क्लास के अंदर ग्रामर पढ़ी थी, उर्दू ग्रामर, वो आपको एक बार फिर से पढ़नी पड़ेगी। अगर आपके पास वो वाली किताब है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज एलिमेंट्स ऑफ लैट किताब के अंदर या हमारे कोर्स के साथ भी आपको जो है इसका पोर्शन जो है वो पढ़ाया जा रहा है। तो ये आपने प्रिपेयर करना आपके लिए कंपल्सरी है। अगर आप 10 नंबर की बात है, अभी हमारे पास स्टूडेंट्स आए हैं जिनके MCQs के अंदर एक स्टूडेंट है उसके 29 मार्क्स है। उसके अलावा पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर उसके आए हैं 9 नंबर और एसए के अंदर आए हैं उसके 13 नंबर। और एक ऐसा स्टूडेंट था जिसने 49 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन किए। पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर उसके 10 में से 9 नंबर है और एसए में उसके जो है वो 10 नंबर है, 15 में से 10 नंबर है। तो अगर एक नंबर वो और अचीव कर लेता, 29 मार्क्स है उसके इसके अंदर MCQs के अंदर, 75 में से 29 मार्क्स आया। तो स्टूडेंट कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से पोर्शन में से दे रहा है, मैथमेटिक्स के अंदर या उर्दू के अंदर, अगर ग्रामर दे रहा है तो जो मुझे आता होगा लगा दूंगा, तुक्का लगा दूंगा। तो अगर ये चांस बार बार आप लोग नहीं ले सकते, फीस इसकी बढ़ती जा रही है, 2000 रुपए तक इसकी फीस चली गई है। वो स्टूडेंट जो एक शहर से दूसरे शहर जाकर ट्रैवल करके जाते हैं टेस्ट देने के लिए, उनके लिए और मसाइल होते हैं। फिर आपने जाना है, ट्रैवलिंग कॉस्ट होती है आपकी। अगर आप ऐसी तहसील से ऐसी जगह से आप लोग बिलोंग करते हैं कि आपको एक दिन पहले जाना है, तो वहां पर फिर आपको रेजिडेंस की भी कॉस्ट आपको साथ में पड़ जाती है, फूड की अलग से कॉस्ट पड़ जाती है। तो ये बार बार आप लोग तजर्बे नहीं कर सकते। इस वजह से आप एक ही बार अपना टेस्ट दें, उसके बाद अपने एडमिशंस को स्कोर कर लें। अब स्टूडेंट्स जो पूछते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से हम अभी लैट टेस्ट अगर दे देते हैं तो एडमिशन तो क्लोज हो गई है। पाकिस्तान में 95% इंस्टीट्यूट्स जो है वो फॉल के अंदर एडमिशन ऑफर करते हैं। तो अगर आपका एडमिशन हो गया, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया है, उसने स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया, कहा है, साथ में एफिडेविट ले लिया कि आप विद इन 6 मंथ्स हमें लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर करके सबमिट करवाएंगे। तो ऐसे इदारे अगर आपने एडमिशन वहां पर ले लिया है तो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करें। उसके अलावा अगर आपने कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना है तो कॉलेजेस में एडमिशन
एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके हवाले से हमने वीडियोस बनाई है। देखिए, फ्यूचर आपका है, 5 साल आपने वहां पर लगाने हैं, तो उसके लिए मैं आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा कि आप उस कॉलेज में चले जाएं, क्योंकि मेरा उस कॉलेज के अंदर कोई स्टेक नहीं है, मैंने वहां पर मौजूद नहीं होना, ना ही मैंने उनसे कोई किसी किस्म का जो है मफाद लेना है। तो आपने वहां पर जाना है, आपने अपने 5 साल लगाने हैं, तो आपको देखना होगा कि जिस कॉलेज को आप लोग सेलेक्ट कर रहे हैं वहां पर आपकी तालीम मुकम्मल हो सकती है, वो इस कैलिबर का है कि वहां पर आप 5 साल गुजार सके। 5 साल आपकी जिंदगी में से, एवरेज एज पाकिस्तान के अंदर 60 साल है, उसमें से आप 5 साल वहां पर देने लगते हैं कि आप वो इस काबिल है इदारा जहां पर आप 5 साल अपनी जिंदगी के दे सकें, वहां पर क्या आप इतना कुछ सीख सकते हैं कि आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक्सेलरेट कर सकें। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि आपको फोकस करनी है। मेरा मकसद जो था वो मैंने कन्वे कर दी है। सिलेबस के हवाले से जो चेंजिंग्स होती रहती हैं वो हम स्टूडेंट्स को गाइड करते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा, वहां से आप मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे। जो लेटेस्ट आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हम लोग आपके साथ, ये नोटिफिकेशन कोई आएगा वो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।